एपिसोड शुरू होता है और हारी सबको बताती है कि ये एक स्प्रिंग स्कूल फेस्टिवल करवाने वाली है। वो स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में पूरी तरह बिजी होती है। फेस्टिवल को ग्रैंड बनाने के लिए वो एक फेमस पॉप आइडल ग्रुप को परफॉर्मेंस के लिए भी इनवाइट करती है। सब इस अनाउंसमेंट को सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस साल का फेस्टिवल सबसे बेस्ट होने वाला है। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते पहले ही बुरी खबर आ जाती है। जिन आइडल्स को बुलाया गया था वो सब एक एक्सीडेंट या सीरियस इंजरी की वजह से परफॉर्म करने लायक नहीं रहते। अब हारी के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई तो स्कूल फेस्टिवल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इन सब लड़कियों को कह देती है कि क्या तुम आइडल बनना चाहोगी, और ये सब शॉक्ड रह जाते हैं। कराने इसके खिलाफ होती है। इसे लगता है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सभी लड़कियां एक एक कर तैयार हो जाती है। तो फाइनली कराने भी हाँ कर ही देती है। ये लोग हारी को इसमें घसीट देते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं बचने वाली और तुम्हें भी आइडल बनना पड़ेगा। और रेंटारो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और इमोशनल भी, इन्हें गाना गाते और नाचता देखने के लिए। ये कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हारी एक प्रोफेशनल आइडल ट्रेनर को बुलाती है जिसका नाम होता है कुओरी टीना। जैसे ही कुओरी स्कूल पहुंचती है उसका स्ट्रिक्ट एटीट्यूड देखकर सब थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। उसके लिए आइडल बनना सिर्फ गाना और डांस करना नहीं बल्कि परफेक्शन होता है। ये सबसे डांस करवाती है और सबको नोटिस कर रही होती है, कोई भी सही से नहीं कर रहा होता। इसके बाद ये सबसे सिंगिंग भी करवाती है। शिजुका की सिंगिंग सुनकर ये दोनों दीवार से चिपक जाते हैं और मेमे तो इतना धीरे गा रही होती है कि सुना ही नहीं देता कुछ। मिमी ओपेरा की तरह गा रही होती है और ईकू तो कुछ अजीब सा ही गा रही होती है। और कुओरी नैडी को देखकर कहती है तुम तो अमेरिकन हो ना, तो फिर जो भी कर रही हो वो ट्रेडिशनल जापानीज जैसा क्यों कर रही हो। ये कहती है माफ़ करना, ये मैंने बचपन में लेसन लिए थे। और फिर अमेरिकन वर्ड सुनकर खुश हो जाती है। रेंटारो इनकी यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है पानी पिलाकर। कुओरी अब काफ़ी टाइम तक इनसे प्रैक्टिस करवाती है और काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। जब हारी हार मान जाती है तो ये इसे चाटा मारती है। ये देखकर मैं इसके मार देती है। अब कुओरी सबकी ट्रेनिंग जारी रखती है। काफ़ी दिन बीतते हैं और सब काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं। काफ़ी फ़नी मोमेंट्स भी आते हैं और काफ़ी मेहनत वाले मोमेंट्स भी। इसके बाद ये अब देख रही होती है सबको डांस करते हुए। इसे कुछ लड़कियों में स्टैमिना दिखता है, कुछ में पोटेंशियल और कुछ में स्किल्स। एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुओरी अपनी एक दोस्त के साथ होती है। ये साथ में प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इसकी दोस्त इतना नहीं कर पाती और थक जाती है। इसे निकाल दिया जाता है और कुओरी को और बेहतर करने को कहा जाता है। और यहाँ पर कुओरी कहती है मुझे इन्हें और बेहतर बनाना होगा। अब कुओरी 6 लड़कियों को ब्रेक लेने को बोलती है। ये सब काफ़ी निराश होती है अपने परफॉर्मेंस से और कहने लगती है कि शायद हमें ये छोड़ देना चाहिए। जब ये वापस जा रहे होते हैं तो ये कुओरी को कहते हुए सुनते हैं कि वो चाहती है कि सिर्फ 7 लड़कियाँ ही परफॉर्म करेंगी, बाकी 6 को स्टेज पर आने की परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि उसके हिसाब से उनका लेवल प्रोफेशनल आइडल जैसा नहीं है। ये बात सुनते ही एटमॉस्फेयर एकदम सीरियस हो जाता है। सभी लड़कियां मना कर देती है। कोई भी गर्लफ्रेंड अपनी दोस्तों को पीछे छोड़कर परफॉर्म करना नहीं चाहती। सबका मानना होता है कि अगर परफॉर्मेंस होगी तो सब मिलकर करेंगे और अगर किसी एक को भी बाहर रखा गया तो कोई भी स्टेज पर नहीं जाएगा। कुओरी उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें मैच्योर समझती है। उसके हिसाब से पॉपुलैरिटी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन गर्लफ्रेंड्स के लिए दोस्ती और उनका बॉन्ड पॉपुलैरिटी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो कुओरी गुस्से में आकर ट्रेनिंग छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी बाकी लड़कियां भी आ जाती है और कराने एम्बैरेस हो जाती है कि इन्होंने सब कुछ सुन लिया। अब सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। फेस्टिवल बहुत ही पास है और ट्रेनर भी चली गई है और परफॉर्मेंस भी तैयार नहीं है। इसी वक्त रेंटारो आगे बढ़ता है। ये डिसाइड करता है कि चाहे प्रोफेशनल ट्रेनर हो या फिर नहीं, वो खुद सभी गर्लफ्रेंड्स की प्रैक्टिस करवाएगा। उसके लिए सब बराबर है, वो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकता। सब गर्लफ्रेंड्स अपनी पूरी मेहनत से डांस और सिंगिंग प्रैक्टिस करती है। कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, कुछ बार बार मिस्टेक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब इम्प्रूव करने लगती हैं। सब एक दूसरे को मोटिवेट करती है और टीम वर्क की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाता है। आखिरकार स्कूल फेस्टिवल का दिन आ चुका होता है। स्टेज पूरी तरह डेकोरेट होता है और ऑडियंस परफॉर्मेंस का वेट कर रही होती है। रेंटारो और उसकी गर्लफ्रेंड स्टेज पर आकर अपनी आइडल परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रेंटारो चीयर कर रहा होता है सबको और सबकी तारीफ़ें कर रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर। लेकिन तभी लोग धीरे धीरे यहाँ से जाने लगते हैं। कुओरी ने एक चाल चली होती है।
वो इंजर्ड आइडल ग्रुप के साथ ऑटोग्राफ सेशन ऑर्गेनाइज कर देती है ताकि ऑडियंस परफॉर्मेंस छोड़कर उन फेमस आइडल के पास चली जाए। उसका प्लान काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। धीरे धीरे ऑडियंस स्टेज से उठकर ऑटोग्राफ सेशन की तरफ जाने लगती है। रेंटारो अभी भी चीयर कर रहा होता है अकेले इन्हें और मन में कह रहा होता है, वो अभी तक आए क्यों नहीं, मैं उन्हीं पे भरोसा कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर अंकल हीरो आ जाते हैं। रेंटारो बोलता है, ये क्या हुआ? ये बोलते हैं, एक टैंकर ने मुझे टक्कर मार दी। रेंटारो कहता है, आप रैंडम टैंकर्स क्यों अट्रैक्ट करते रहते हो हमेशा? ये बोलते हैं, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। रेंटारो कहता है, चलो काम शुरू करते हैं। ये दोनों मिलकर अपने 10 पुतले खड़े कर देते हैं इनको चीयर करने के लिए। रेंटारो ये कहता है कि लोग भीड़ देखकर इकट्ठा होते हैं और अंकल हीरो और रेंटारो मिलकर 20 लोगों की भीड़ बना चुके होते हैं, जिससे लड़कियों को थोड़ा सही लगे और लोग भी इकट्ठा हों। ये दोनों चीयर करना शुरू कर देते हैं और लड़कियां भी मोटिवेट हो जाती हैं सारी। पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं जिनको रेंटारो ने स्पेशली इन्वाइट करा था। लड़कियां अब अपनी सेकंड परफॉर्मेंस शुरू करती हैं और ये सब इन्हें देख रहे होते हैं। ये सब लड़कियां बहुत ही खुश होती है कि रेंटारो ने ना कि इन्हें बस कोचिंग दी बल्कि इतना सब कुछ प्रिपेयर भी करा इनके लिए, और ये सब और भी खुशी से परफॉर्म करने लगते हैं। यहाँ पर लोगों को देखकर बाकी लोग भी धीरे धीरे आने लगते हैं इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए और भीड़ लग जाती है थोड़ी देर में। तभी कुंवरी भागते हुए आती है यहाँ पर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। ये इन्हें देख कर कहती है, ये पूरी तरीके से नौसिखियों की परफॉर्मेंस जैसा है, लेकिन ये फिर भी इतना शाइन क्यों कर रहे हैं? ये तभी हैरानी से देखकर बोलती है, अब समझ आया, ये वैसा ही शो है जो मैं हमेशा से चाहती थी करना। वो पहली बार महसूस करती है कि सिर्फ परफेक्शन ही सब कुछ नहीं होता। एक टीम की असली स्ट्रेंथ उनके बीच का ट्रस्ट और फ्रेंडशिप होता है। और फिर कुंवरी आइडल को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे नक्शे कदम पर चलो। यहाँ सभी लड़कियाँ परफॉर्म कर रही होती है और सामने काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। रेंटारो ये देखकर हैरान होता है और बहुत ही खुश भी होता है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सभी गर्लफ्रेंड्स की मेहनत रंग लाई होती है और साबित हो जाता है कि टीम वर्क किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से बड़ा हो सकता है। फेस्टिवल के बाद एक और सरप्राइज सबका इंतज़ार कर रहा होता है। एक फेमस प्रोड्यूसर जीसस नाकाई उन सबको एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन डील ऑफर करता है। उसका मानना होता है कि ये ग्रुप फ्यूचर में बहुत ही बड़े आइडल्स बन सकते हैं। सब बहुत ही खुश हो जाते हैं ये सुनकर, लेकिन इस ऑफर के साथ एक कंडीशन भी होती है, प्रोफेशनल आइडल्स को रोमांस करने की परमिशन नहीं होती। ये कंडीशन सुनते ही जवाब देने में किसी को भी एक सेकंड भी नहीं लगता। जैसे ही ये पीछे मुड़ता है सब गायब हो चुके होते हैं। सब गर्लफ्रेंड्स बिना सोचे समझे इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। उनके लिए फेम, पैसा और करियर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेंटारो के साथ रहना है। और इसी डिसीजन के साथ एपिसोड एक होलसम और इमोशनल एंडिंग पर ख़त्म होता है, जहाँ पर एक बार फिर दिखाया जाता है कि इस कहानी में प्यार और फ्रेंडशिप हर चीज़ से ऊपर है।